दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, आज तुम्हारे ननद नंदोई आ रहे हैं, इसलिए छोले भटूरे और डोसा बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूरे दिन में घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। 10 मिनट का भी आराम नहीं मिलता, लेकिन घर वालों को तो लगता है जैसे मैं कितना आराम का काम कर रही हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से तो केवल घर के काम को ही काम करना माना जाता है। ऑफिस तो औरत मजे करने के लिए जाती हैं। शैलजा बहुत दुखी थी। आज वह अपने को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। सोचते सोचते वो रोने लगी तो उसके ऑफिस में उसकी सहेली रीमा ने रोने का कारण पूछा। शायद उसके पूछने में आत्मीयता का एहसास था जिसके लिए शैलजा तरस रही थी, और उसके मन का गुबार फूट पड़ा। इसमें कौन सी नई बात है शैलजा? लगभग हर कामकाजी औरत को ये सब सहन करना पड़ता है। माँ की तरह सास कभी नहीं समझती कि औरत को भी ऑफिस में उसी तरह काम करना पड़ता है जैसे आदमी को। ये सब सोचकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। रीमा ने उसे समझाया। शैलजा भी उसकी बात समझकर चुप हो गई, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था। शाम को घर आई तो सास का रटा रटाया ताना, बहुत जल्दी चाय बना दो और रात के खाने में 2 सब्जी और रायता बना लेना। मम्मी जी, 2 सब्जी क्यों, 1 सब्जी और रायता बना लेती हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ आज, शैलजा ने कहा। बहू, तुम्हारी ननद नंदोई भी आ रहे हैं। रात के खाने पर मैं तुम्हारे साथ मदद कर देती, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। तुम तो ऑफिस में आराम से बैठती हो, मुझे तो तुम्हारे पीछे सबको खाना भी खिलाना होता है, और तुम्हारे ससुर जी की 4 बार भी बनानी पड़ती है। सारे दिन इधर से उधर भागती हूँ, इसलिए घुटनों का दर्द बढ़ गया है, कहकर सासू माँ टीवी देखने लगी। इधर ये सब सुनकर आज शैलजा का पारा 7वें आसमान पर था। ये ननद रानी जब देखो तब सब परिवार चली आती हैं, कभी साथ में काम करवाने को तो छोड़ो, एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पी सकती। सासू माँ का ऑफिस में मेरा आराम से बैठना दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि इसके लिए मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, शायद रात में किसी भी समय सोऊं, खुद तो 7 बजे तक सोती है। खाना खिलाने में इनके घुटनों में दर्द हो जाता है, जबकि सारा खाना मैं बनाकर रख जाती हूँ, फिर भागकर बस पकड़ो, क्योंकि ऑफिस को देर हो गई तो बॉस की डांट सुनो। आज फिर सोने में देर हो जाएगी, सोचते हुए
शैलजा ने चाय बनाकर सासू माँ को दी और अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में ननद सपरिवार आ गई। सास ननद तो बीत करने बैठ गई। नंदोई भी सुहास को लेकर बैठ गए, वरना सुहास को ही बुला लेती। खैर शैलजा ने सबको खाना खिलाया और रसोई समेटी। जाते जाते ननद बोली, भाभी आप तो हमारे साथ बैठी ही नहीं, रसोई में ही लगी रहती हो। जवाब में शैलजा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रात को जब कमरे में आई तो उसकी हालत देखकर सुहास बोला, इतना काम क्यों करती हो? एक हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? मम्मी जी को बाई के हाथ का काम पसंद नहीं। हमें तो दिन में कमर भी सीधी करने का नहीं मिलती। जैसे आदमी ऑफिस से आकर थकते हैं, औरत क्यों नहीं थकती? उसे तो घर आते ही फिर काम में लगना पड़ता है। आज शैलजा इतनी बात कहने पर रो पड़ी। सुहास ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो शैल, हमें जिंदगी का नहीं पता कि कितनी है, इसलिए जितनी है उसे हंसी खुशी जीने की कोशिश करनी चाहिए। 100 में 99 कामकाजी औरतें घर और ऑफिस के बीच पीसती हैं, लेकिन अपने लिए सुकून के पल वो अपने आप निकालती हैं। दूसरों को जितना आराम दोगी उसको उतनी ही आदत पड़ जाएगी। कम उम्र में तो इतना काम करने में मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिल और दिमाग में झुंझलाहट बढ़ने लगती है। तुम कभी किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकते। तुम जितना करोगी उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर निकलेगी। घर वालों के हिसाब से तुम ऑफिस में आराम से बैठती हो, लेकिन तुम लोगों की सोच नहीं बदल सकती। खुशी तो तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। सुकून के पल सुराने पड़ते हैं। जिंदगी का हर पल कीमती है। हर पल ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आखिरी हो। सुहास की बात सुनकर शैलजा को समझ आ गया था कि कैसे उसे भी इस व्यस्त जिंदगी में सुकून के पल सुराने हैं। अगले दिन उसने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ली। एक बाई से बात करके सफाई और बर्तन के लिए उसे रख लिया। सासू माँ के टोकने पर उसने कह दिया, मम्मी जी अब मैं इतना काम नहीं संभाल सकती। अगर बाई नहीं रखनी है तो कुछ कामों में आप सहायता कीजिए। शैलजा की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई और बाई ने घर के संभाल लिए। इससे शैलजा को अपने लिए कुछ समय मिलने लगा। एक हफ्ते बाद शैलजा ऑफिस से लौट कर आई तो सासू माँ का फरमान जारी हो गया, तुम्हारी ननद नंदोई और बच्चे आ रहे हैं। आज छोले भटूरे और बच्चों के लिए डोसे बना लेना। सासू माँ को चाय देकर शैलजा कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सासू
माँ ने आवाज लगाई, बहू अभी तक खाने की तैयारी शुरू नहीं की, मेहमान आने वाले होंगे। तभी शैलजा तैयार होकर बाहर निकली। मम्मी जी, मैं बताना भूल गई थी, आज रीमा का जन्मदिन है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे तो चली जाएगी तो मेहमानों के लिए खाना कौन बनाएगा? मम्मी जी, दीदी मेहमान थोड़े ही ना हैं, ये तो उनका ही घर है, क्या वो अपने घर में खाना नहीं बना सकती? कहकर सास का जवाब सुने बिना शैलजा निकल गई। बाहर रीमा कार में थी। सुहास सुप साप ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश था कि शैलजा ने खुश रहना सीख लिया है, अपने लिए सुकून के पल निकालने शुरू कर दिए हैं। अगले दिन सुहास ऑफिस से आकर चाय और खाने की तैयारी के बाद शैलजा से बोला, चलो आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सुहास की बात सुनकर शैलजा खुश हो गई। रास्ते में सुहास बोला, देखा अपने लिए सुकून के पल सुराने पड़ते हैं कितने, फिर तुम्हें समझाया, अब समझ आया तुम्हें। सही कहा आपने, किसी के लिए कुछ भी कर लो आपको तारीफ नहीं मिलने वाली, इसलिए अपनी तारीफ अपने आप करो और सुकून के पल जियो। सुहास, अब मैंने जीना सीख लिया है, अब मैं अपने खूबसूरत पलों को जीना चाहती हूँ। दोस्तों, अधिकतर हर घर की ये कहानी है। एक औरत ऑफिस और घर के बीच बेचती रहती है, फिर भी सबको लगता है कि वो बहुत आराम की जिंदगी जी रही है। इसलिए हम औरतों को अपने लिए सुकून के पल सुराने पड़ते हैं।